परम स्नेही बंधुओं, थर्मामीटर देखा है ना आपने? थर्मामीटर देखा है ना? थर्मामीटर में दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है शीशा और एक होता है पारा। दो चीज़ होती हैं। शीशे का तो होता है थर्मामीटर और पारा होता रहता है ऊपर नीचे। शीशा जहाँ का तहाँ रहता है और पारा ऊपर नीचे होता रहता है ना? ठीक ऐसे ही हमारा शरीर तो है शीशा और पारा है आत्मा के भाव और गुणस्थान है देखने का तरीका कि हमारे भाव कहाँ पर हैं। पहले गुण स्थान में है कि दूसरे तीसरे में है कि चौथे पांचवे में है कि हम कहाँ हैं, कौन से गुण स्थान में हैं, वो भावों के माध्यम से पता चलता है। शरीर तो जहाँ का तहाँ रहता है, इसमें ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो है आत्मा के भाव, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चर्चा चल रही है गुण स्थान की कि गुण स्थान में हम ऊपर कैसे उठे। मिथ्यात्व गुण स्थान में अनादिकाल से पड़े थे, लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, इसमें ऊपर उठने की संभावना है। देवता चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, नारकी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, पशुओं का पांचवा गुण स्थान बन सकता है क्योंकि वो श्रावक बन सकते हैं, अणुव्रत ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कोई, और पशुओं में भी सारे पशु नहीं, सारे पशु नहीं, लाखों करोड़ों में कोई एकाध पशु होगा जिसकी चेतना जागृत होती होगी और वो धर्म ग्रहण करता होगा, लाखों करोड़ों में। लेकिन मनुष्यों में एक पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान, संपूर्ण गुणस्थान चढ़ने की संभावना केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो पहले गुणस्थान से 14, जितने कितने गुणस्थान होते हैं? 14 पूरे चढ़ सकता है। और गुणस्थान चढ़े जाते हैं भावों के माध्यम से। चौथे गुणस्थान तक तो केवल भाव की जरूरत है, लेकिन पांचवें गुणस्थान से चारित्र की जरूरत भी आ जाती है। यदि अंदर में भाव है तो बाहर में भी नजर आएगा। डब्बा अंदर से पानी से, गर्म पानी से भरा है तो बाहर छुएंगे तो पता चलेगा कि हाँ गर्म है। हम कह नहीं हमारे मन में तो भगवान है और ऊपर से कुछ ना करे तो पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में भगवान नहीं है। हम कहते हमें हमारे अंदर बहुत दया है और किसी की सहायता हम करते नहीं, तो क्या पता चलेगा दया है तुम्हारे अंदर? नहीं है दया। तो अंदर के भावों को पकड़ने के लिए होते हैं गुणस्थान। शास्त्र में बता दिया, यदि आपके भाव ऐसे हैं तो आप इस गुणस्थान में हैं, यदि आपके भाव ऐसे हैं तो इस गुणस्थान में हैं, आप ऐसा आचरण करते हैं तो आप इस गुणस्थान में हैं, अंदर और बाहर। यदि दूध को गर्म करना है तो अकेले दूध गर्म हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता। अकेले दूध गर्म नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? भगोनी में रखना पड़ेगा। पहले कौन गर्म होगा? भगोनी की दूध पहले भगोनी गर्म होगी। हम सोचें कि केवल भाव शुद्ध कर लें और आचरण शुद्ध ना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। भावों को शुद्ध करने के लिए आचरण शुद्ध होना जरूरी है, और आचरण शुद्ध तब होगा जब भाव शुद्ध होंगे। यहाँ दोनों चीजें आ गई, बाहर की शुद्धि अंदर से और अंदर की शुद्धि बाहर से। यदि अंदर में धर्म करने की भावना है, ना ध्यान करते, ना माला फेरते, ना दया करते, ना पूजा करते, ना भक्ति करते, ना किसी की सहायता करते, और धर्म की भावना है, तो कहाँ से धर्म की भावना है?
यदि धर्म की भावना होगी तो भगवान का मंदिर दिखते ही हाथ जुड़ जाएंगे। यदि सपने में भी भगवान नजर आएंगे तो सच में हाथ जुड़ जाएंगे। भगवान तो हैं सपने में और हाथ सच में जुड़ गए। यदि अंदर में गहरी भावना है तो सपने में भी भगवान नजर आएंगे। आपके सपने में कौन नजर आता है आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन है। सपने बता देते कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो 5 अणुव्रत की बात चल रही थी, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। अभी अहिंसा पूर्ण रूप से धारण नहीं की है, हिंसा पूर्ण रूप से छोड़ी नहीं है, लेकिन इतना नियम ले लिया कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, कि स्थावर हिंसा की तो छूट है मगर त्रस की हत्या नहीं करेंगे। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी का बुरा हो जाए, जिससे किसी में झगड़ा हो जाए, जिससे कोई फांसी पे चढ़ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। चोरी किसी दूसरे के घर की चोरी नहीं करेंगे, अपने घर में सामान उठाना भी है, रखना भी है। कहाँ तक पूछोगे घर वालों से? तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो, तुम उठा रख सकते, दूसरे का नहीं उठा सकते हो। ब्रह्मचर्य में अपनी पत्नी को छोड़कर, या महिला है तो अपने पति को छोड़कर सबको भाई, पिता और पुत्र के समान, माँ, बहन और बेटी के समान समझेंगे। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। ब्रह्मचर्य पूरा नहीं लिया है अभी, लेकिन सीमा बांध ली है, कंट्रोल में आ गया है। अब बाहर दृष्टि खराब नहीं जाएगी, मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने व्रत ले लिया है। और यदि इस व्रत का पालन कर लिया जाए तो आज संसार में शांति आ जाए। परिग्रह परमाणु व्रत, परिग्रह का परिमाण बना लो। अपने नाम से 5 करोड़ रखेंगे, 2 करोड़ रखेंगे, 10 करोड़ रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 2 गाड़ी रखेंगे, 2 मकान रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। जीने के लिए कितने की ज़रूरत है? इतने में जीवन आराम से जिया जा सकता है। जीवन भी चल गया और परिग्रह का परिमाण भी हो गया। क्यों बनाया जाता है परिग्रह का परिमाण? क्यों ये छोटे छोटे नियम लिए जाते? कारण बता दूं आपको। यदि दरवाज़ा खुला है तो हवा आ रही है। क्या? दरवाज़ा खुला है तो हवा आ रही है, और दरवाज़ा बंद कर दोगे तो हवा आनी बंद हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं हम जब रात में खाते नहीं हैं तो नहीं खाते। त्याग करने की कहाँ ज़रूरत है? बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जा रहा है, जाने दो, नाम लिखाने की कहाँ ज़रूरत है? डिग्री किसे मिलेगी? मार्कशीट किसे मिलेगी? अरे बोलिए ना, जिसका नाम लिखा होगा। ऐसे ही त्याग का, धर्म का रिजल्ट उसे मिलेगा पूरा जिसका रजिस्टर में नाम लिखा हो। दरवाज़ा खुला है, यदि आपने, जैसे बिल्ली है, बिल्ली सो रही है, उसका चूहा खाने का त्याग है क्या? नहीं है ना। उठेगी तो खाएगी, उठेगी तो छोड़ेगी नहीं। त्याग नहीं है, नहीं खा रही, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया। अब आऊं धर्म पर। दरवाज़ा खुला है, हवा आ रही है। यदि आपने कोई चीज़ का प्रयोग आप नहीं करते हैं और उसका त्याग आपने नहीं किया है तो उस चीज़ के प्रयोग करने का पाप लग रहा है। हवा आ रही ना, कर्म आ रहे हैं। दरवाज़ा आपने आने का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। जब दरवाज़ा बंद करोगे, मेरा इतना ही परिग्रह छोड़कर बाकी संपूर्ण संसार के परिग्रह का त्याग है। महिलाओं के पास कितनी साड़ी होगी? 100, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा कोई और बड़ा होगा तो 500, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अरे बोलिए ना, नहीं हो सकती ना। 500 साड़ी है आपके पास में और आपने बाकी साड़ी का त्याग नहीं किया है तो संसार में जितनी साड़ी है सबका पाप आपको लग रहा है।
आपके पास कितने मकान हैं? 2, 4, 5, 10, 20। और यदि आपने मर्यादा ना रख के त्याग नहीं किया है तो आपको संसार के संपूर्ण मकान ग्रहण करने का पाप लग रहा है। आपके पास कितना धन होगा, कितना सोना चांदी होगा, यदि आपने उसकी सीमा नहीं बनाई है तो आपको संसार के संपूर्ण सोना चांदी परिग्रह का पाप लग रहा है। ये नियम भले ही छोटे हैं, लेकिन ये नियम इंसान के जीवन में बहुत बड़ा एक ऐसे भावनाओं को लाकर खड़ा कर देते हैं कि कहते ना, त्यागी कभी नरक नहीं जाता। कौन? त्यागी कभी नरक नहीं जाता। आपने पूरा त्याग नहीं किया, लेकिन कुछ तो त्याग किया है। आपने पूरा त्याग नहीं किया मगर कुछ तो त्याग, आप त्यागी तो कहलाए ना। आप जो चीज़ यूज नहीं करते हैं उसकी लिस्ट बना लें और उसका त्याग कर दें। एक भगवान महावीर की कहानी आती है कि भगवान महावीर जब पिछले जन्म में भील की पर्याय में थे तो एक बार जब वो जंगल में शिकार करने निकले तो वहाँ मुनिराज मिले। देख करके बड़ा अच्छा लगा, दर्शन किए। तो मुनिराज ने कहा कुछ नियम लो। बोले क्या नियम लो? बोले मांस खाने का त्याग कर दो। बोले मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम भील हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमारा तो वो ही खाना है। बोले ऐसा करो, कौए के मांस खाने का त्याग कर दो। उसने सोचा कौआ का मांस तो मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, त्याग करने में क्या दिक्कत है, चलो आप कहते हो तो मैं कौए का मांस खाने का त्याग कर देता हूँ। एक बार भील बीमार हो गया। वैद्य जी आए, जो उनके भीलों के वैद्य होते हैं, उनकी दवाइयाँ भी वैसे ही होती हैं, उनकी दवाइयाँ भी उसी तरह की होती हैं। तो वैद्य जी ने बताया कि कौए का मांस खाना है। बोले मर जाऊं मगर कौए का मांस नहीं खाऊंगा। और उसकी उस कारण से मृत्यु हो गई। और मर कर के एक मांस के त्याग से जब उसे पता चला कि मांस के त्याग का फल बहुत बड़ा होता है, उसने अंत में सारे मांस का त्याग कर दिया। बोले मरना तो है ही, त्याग ही कर दो। उसने सारे मांस का त्याग कर दिया। वो भील मर करके स्वर्ग बना और एक दिन आगे चल के भगवान महावीर बना। स्वर्ग गया, देव बना। हालांकि तुम ऐसे मत सोचना कि मैं भी ऐसे ही कर लूंगा, नहीं, जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार काम होता है, उसके अनुसार है। तो आप यदि पढ़े लिखे हैं, आप यदि सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, धर्म करते हैं, और ये छल कपट हो जाएगा फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो। यहाँ तो आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत संस्कार हैं, बहुत अच्छी जगह आपने जन्म लिया। आप भील थोड़ी हैं, आप जंगल में थोड़ी रहते हैं। आपके पास तो सारे संस्कार हैं, शास्त्र हैं, मंदिर है, आपके पास संतों के प्रवचन हैं। आप ये छल कपट नहीं कर सकते कि भील ने जो किया मैं भी वही कर लूं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपके योग्यता में जो कुछ है आप उतना कीजिए। तो छोटे छोटे त्याग, क्या कहते हैं कि पांव के बल चलते चलते, घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। भगवान महावीर ने और क्या बताया? जैसे आप रात में सो रहे हो, रात को सोते हुए कुछ खाते हो क्या? अरे बोलिए ना, रात को सोते हुए कुछ खाते हो, पीते हो? जितना घर का सारा सामान है सब कुछ लेकर सोते हो क्या? नहीं, त्याग करके सोते हो। कितनी बड़ी बात है। घर का सारा सामान लेकर नहीं सोए, रात को सोते हुए खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो, त्याग किया क्या? और सोते सोते चले गए तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए रात्रि में जब आप सोते हो तो सोने के पहले क्या करना, सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और जब तक मैं सो रहा हूं तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का, खाने पीने का त्याग है। जितना परिग्रह मेरे पास में मेरे शरीर पर है, जिस बिस्तर पर सो रहा हूं इसको छोड़ करके माँ के सारे परिग्रह का त्याग है। अब बताओ आप कितने बड़े संत बन गए, कुछ करना भी नहीं पड़ा, हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। कैसे छोटे छोटे रास्ते बताए भगवान महावीर ने पुण्य कमाने के, हैं धर्म करने के, इस संसार से ऊपर उठने के, कैसे छोटे छोटे रास्ते बताए हैं। अब आप सो रहे हो, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल एक संकल्प लेना पड़ रहा है, जब तक सो रहा हूं। कब तक? जब तक सो रहा हूं। उठो तो छूटे, लेकिन जब तक सो रहे हो उतना त्याग तो हुआ। और किसे पता है कौन सोकर उठेगा और कौन सोकर नहीं उठेगा। और यदि सोते सोते चले गए तो आपका ये जो त्याग है, ये त्याग आपको ऊपर ले जाएगा, कभी भी नीचे ले जाने वाला नहीं है। राजेषु सुनरकेषु योगेषु सुस्वर्गेषु। जो राज अवस्था में मरता है वो नरक जाता है, और जो योग अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है वो स्वर्ग जाता है। और आपने भाई राजा होता है, उसका बड़ा राज्य होता है, तुम्हारा एक मकान का राज्य है तो ना, तुम अपने घर के राजा तो हो ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी चलती तो है ना, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी प्रजा तुम्हारा परिवार है, लेकिन है तो तुम्हारा राज्य ही ना। यदि इसको भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे तो नीचे जाएंगे, और इसको त्याग में मृत्यु को प्राप्त होंगे तो ऊपर जाएंगे। इसलिए रात्रि को सोने के पहले सब चीज का त्याग करके सो, खाने का, पीने का, परिवार का। रात्रि में कौन सा परिवार साथ रहता है? सोते हुए कौन सा परिवार साथ? सब अपनी अपनी नींद ले रहे हैं। कौन बाजू में सो रहा है ये भी पता चलता है क्या? नहीं चलता है पता। जब पता चलना ही नहीं है तो त्याग करने में क्या दिक्कत है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये नियम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताइए। बहुत बढ़िया। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखो हो जाए, हैं? तो छोटे छोटे नियम लेने की आदत होती है ना, ऐसा जीव कभी जब बड़े नियम लेने का भाव बनाओ तो वो पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसे छोटे छोटे नियम लेने की आदत है। और जो छोटा छोटा नहीं कर पाता है वो बड़ा कैसे करेगा? आपको भोजन बनाना आता है, आपको दुकान चलाना आता है, आपको बच्चे पालना आता है, आपको रिश्तेदारों से बात करनी आती है, लेकिन अभी जीवन समझना नहीं आता है। और जो जीवन नहीं समझ पाया वो जीव को कैसे समझेगा? जीवन ना हटाओ क्या बचा? जीव। जीव को समझोगे तो जीवन को समझोगे, और जीवन को समझोगे तो जीव को समझोगे, वरना ये जीव ऐसे ही रोता गाता और चला जाएगा इस दुनिया से। कुछ सीखने आए हो, शिक्षा व्रत, क्या नाम है व्रतों का? शिक्षा व्रत। यदि इसका पूरा आपको अच्छे से खुलासा पढ़ना है, इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है, अणुव्रत की, शिक्षा व्रत की और दिग्व्रत की, तो यदि इनकी डिटेल पढ़नी है तो तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय अर्थ सहित पढ़िए। आपको पूरा वर्णन उसमें मिल जाएगा कि श्रावक गृहस्थ घर में रहकर कैसे धर्म का पालन कर सकता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र का कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। और जिस दिन मैंने ये प्रकरण शुरू किया था, मैंने पहला सूत्र बोला भी था, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो विरति व्रतम। व्रत किसे कहते हैं?
5 पापों से विरक्त होना व्रत है, छोड़ना नहीं। जब तुम्हें कोई चीज, किसी चीज से घृणा हो जाए, किसी चीज के प्रति विरक्ति हो जाए, तो अपने आप छोड़ देते हो, मैं आज से ये चीज नहीं खाऊंगा, ये चीज में ऐसा है मैं नहीं खाऊंगा आज के बाद। आपको विरक्ति हो गई। एक तो त्याग करवाया और एक विरक्ति पूर्वक त्याग किया, तो जो विरक्ति पूर्वक त्याग होगा वो असली त्याग होगा। फिर भी यदि मान लो विरक्ति नहीं आई है, लेकिन भगवान महावीर की आज्ञा है और उसका पालन आप करते हो, तो भी त्याग तो माना ही जाएगा। आज्ञा का पालन में कोई चीज होती है आज्ञा सम्यक्त्व। 10 सम्यक्त्व में आज्ञा सम्यक्त्व भी एक सम्यक्त्व है। हम नहीं जानते कि ये बुरा है या अच्छा है, हम नहीं जानते हैं कि ये कैसा है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा है इसलिए हमें छोड़ना है, इसका मतलब है आज्ञा सम्यक्त्व। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। चलिए व्रतों में निरत का, इंसान की कीरत का और लेने में व्रत का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का और करने में सामायिक का बड़ा ही महत्व है। मनुष्य की क्षमता का, माँ की ममता का और जीवन में समता का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। भोजन में साग का, शहरों में बाग का और छोटे छोटे त्याग का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अमेठी। अच्छा, समाज में कमेटी का, क्या बात है? अमरगढ़। अच्छा, मैंने सोचा अमेठी से आए हैं। अमेठी से आए ना, ठीक है, मैं ठीक बोल रही हूँ। समाज में कमेटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में अमेठी का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का और आने वालों में अमरगढ़ का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अच्छा, जहाजपुर वाले आ गए। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? और कोई बाहर वाले तो नहीं है? उदयपुर अहमदाबाद से। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का अहमदाबाद। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व और है। हैदराबाद का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में लाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में मलाड़ का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा और पदमपुरा का बड़ा ही महत्व है। पठारी। आने में बारी का, शांतिधारा की झारी का और आने वालों में पठारी का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। देवपुरा। बातों में खरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में देवपुरा का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और बड़े शांति से सुनने का बड़ा ही महत्व है। जीवन में सीख का, जीवन में सीख का, सांप के जाने पर लीक का और आने में हमारे महेंद्र जी पारिक का बड़ा ही महत्व है। हमारे राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष
दिन प्रवचन सुनते हैं। आप इंडस्ट्री कमिश्नर हैं हमारे बीच में, लेकिन आपके अंदर धर्म की भावना बड़ी गहराई से छुपी हुई है, और जो हमेशा कहीं ना कहीं प्रवचन में आते हैं और आकर के कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाते हैं। जो मैंने किताब लिखी है टर्निंग पॉइंट और क्रोध वाली किताब, केवल 2 किताब आपको दी थी, आपने इतनी गहराई से पढ़ी कि मुझे आकर बताया कि वो किताब में ये लिखा था, वो किताब में ये लिखा था। वास्तव में गृहस्थी के साथ साथ धर्म कैसे किया जा सकता है, और इतनी बड़ी IAS की पोस्ट पर रहकर भी धर्म कैसे साथ रखा जा सकता है, कोई आपसे सीखे। और राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष भी समाज में बहुत समाज कल्याण के, समाज को सहयोग करने के अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक बार इनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बाड़े वाले बाबा के दरबार में एवं पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 10 लाक्षण महापर्व के पावन शुभ अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से सैकड़ों शिविरार्थी पधारेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जो भी शिविरार्थी देश भर से यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए संपूर्ण शुद्ध भोजन एवं आवास की व्यवस्था संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। आप सभी महानुभाव पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और अपनी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करें। बाबा के दरबार में 10 दिन रहने का सौभाग्य, माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें एवं अपना स्थान प्राप्त करें और सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। बंधुओं, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सुब्रतात भगवान की जय। सबसे पहले माँ जिनीवाड़ी के मंगल में गुड़ गाने की जय हो, फेड़ा मुकार के अतिशय के और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देवे भीतर से ऐसे संत महान की जय हो। आओ आओ हम सब बोले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। आओ आओ हम सब बोलिए 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। मैं यहाँ पर प्रथम बार आई थी जब, तो यहाँ पे कुछ नहीं बना था, जहाँ तक कि हम लोगों को रुकना भी था, रुकने की कोई उतनी व्यवस्था नहीं थी। फिर यहाँ मैं द्वितीय बार भी आई, वहाँ पे जब मैंने देखा यहाँ पे निर्माण कार्य माता जी के द्वारा बहुत ही अद्भुत जहाज बस बना हुआ था, ये प्रतिमा स्थापित नहीं हुई थी। आज मैं तृतीय बार इधर आई हूँ, जब मैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान देख रही हूँ। ये अद्भुत नज़ारा जो प्रथम बार कुछ ना हो के द्वितीय बार जहाजपुर की एक आकार बस आकृति बस होके और तृतीय बार जो प्रतिमा विराज होके आज ये अद्भुत नज़ारा देखने मिल रहा है, वो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, जो स्वस्ति भूषण माता जी का बहुत ही अच्छा प्रकोप और बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे हमको अपनी आंखों के सामने देखने मिल रहा है। बोली स्वस्ति भूषण माता जी की। दिन शनिवार होता है, संयोग से आज हम यहाँ सब परिवार उपस्थित हुए। वाकई में पूरे हिंदुस्तान में मैंने काफी तीर्थ देखे, लेकिन हाईवे तीर्थ आज की तारीख में जो जहाजपुर तीर्थ हाईवे तीर्थ बना है, इतना अद्भुत अनुपम, और यहाँ की एक एक चीज कहाँ भी अपन किसी चीज को देखते हैं तो सबको बहुत ही तरासा गया है और बहुत खूबसूरत इस तीर्थ का निर्माण किया गया है। बार बार यहाँ आने का मन करता है। हम यहाँ प्रतिवर्ष आएंगे, हम ऐसी भावना पाते हैं। जय जी ने जब तुम आए जग
जगत में टपचे टुम्बलोय ऐसी कल निकल चला पीछे हची होए भूली हो चली कृष्णा हुई जवान की यह बहुत ही सुंदर अतिशय क्षेत्र यहाँ पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। 105 स्वस्ति भूषण माताजी के भावों को यह इतना सुंदर तीर्थ क्षेत्र बनाया गया और मुनि सूरतनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वह वाकई में बहुत ही मनहारी प्रतिमा है। अगर यदि एक बार सामने बैठ गए तो वहाँ से उठने का मन ही नहीं होता है। बस मुनि सूरतनाथ भगवान और मैं, इसके अलावा कोई नहीं। जहाजपुर में बहुत ही सुंदर यह तीर्थ बहुत मनहारी है और हम सबके लिए प्रेरणादायक है कि हम भी इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और बहुत ही कम भवों में हम अपना निर्वाण पद को प्राप्त करें, मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें, यही भावना है। बहुत अच्छी लगी, रुकने की, खाने पीने की, ठहरने की सभी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनहारी है और आप सभी यहाँ के दर्शन के लिए, अवलोकन के लिए अवश्य पधारें। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, अतिशयकारी प्रतिमा यहाँ पर है। सभी को सादर जय जिने। इकतीस अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गणनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।